गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक लाइट से रिलेटेड, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, सीटेट में इससे सवाल पूछे जाते हैं, तो आइए हम लोग पढ़ें। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए दोस्तों, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक समतल सतह पे घटने वाली घटनाएं होती है। बाद में हम लोग टाइप्स ऑफ लाइट की भी बात, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की भी बात करेंगे। तो सरफेस हमारा स्मूथ हो या फिर खुरदुरा हो, दोनों ही कंडीशन में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हम इसको जो है परिभाषित कर ले, इसके मीनिंग को समझ ले। तो आइए, इसका परिभाषा क्या कहता है कि जब प्रकाश की किरण किसी समतल सतह से टकराती है तो वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। प्रकाश के लौटने की यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराती है तो वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। प्रकाश के लौटने की यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसे अच्छे से नोट कर लें। ठीक है दोस्तों, ये प्रकाश के परावर्तन की फिनोमेना है। ये एम और एम डैश कोई समतल दर्पण है। ओ आपतन बिंदु अर्थात इंसिडेंट पॉइंट है।
इंसिडेंट पॉइंट कहते किसे हैं, यानी आपतन बिंदु कहते किसे हैं? तो आपतित किरण किसी समतल सतह के जिस पॉइंट पर टकराती है उसी पॉइंट को हम आपतन बिंदु कहते हैं, और वहीं से टकराकर उसी मीडियम में लाइट वापस लौट जाती है। यानी आप कह सकते हैं मीडियम को हम लोग म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर म्यू वन, मान लीजिए ये आपका ये म्यू वन हो गया और इधर हो गया म्यू टू, ठीक है, तो ये इस पार नहीं आकर उसी पार रिटर्न हो जाती है, तो लाइट के रिटर्न यानी बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब आइए इनके सारे टर्मों को समझे। तो ये एम एम डैश एक प्लेन मिरर है, ओ ए इंसिडेंट रे आपतित किरण, यानी जो सोर्स ऑफ लाइट से प्रकाश आती है और आने के बाद आपतन बिंदु पर टकराती है, तो उस आती हुई किरण को हम आपतित किरण कहते हैं, और परावर्तन के बाद यानी टकराने के बाद जो लौट जाती है उसे हम रिफ्लेक्टेड रे यानी परावर्तित किरण कहते हैं। ये आपतन बिंदु पर ओ एन अभिलंब होता है, और ये हमारा जो एंगल आई और एंगल आर देख रहे हैं, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, जिसे एंगल आर से सूचित किया जाता है। तो आप जब एग्जाम्स में अगर 10th की तैयारी कर रहे हैं तो पूरा डेफिनेशन वगैरह लिखना होगा, लेकिन अगर सीटेट है तो आपको ये सब परिभाषा आपको सिंपली याद रखना है कि आपतन कोण किसे कहते हैं। हो सकता है सीटेट में आपसे पूछ दे कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार का क्वेश्चन जो है सीटेट के एग्जाम में 6 to 8 वाले में आता है। 1 to 5 में तो साइंस है नहीं तो उसमें नहीं आता है, लेकिन 6 to 8 वाले जो भी साइंस के स्टूडेंट है तो उनके लिए आता है। तो उनका हम फिजिक्स और केमिस्ट्री बहुत अच्छे से तैयारी करवा देंगे, आपको नो डाउट 30/30 आएगा। ओके, तो आप डायग्राम नोट कर लें। आपतन कोण, इंसिडेंट एंगल, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। इसे प्रायः एंगल आई से सूचित किया जाता है। रिफ्लेक्टेड एंगल परावर्तन कोण, परावर्तित किरण तथा
अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। इसे प्रायः एंगल आर से सूचित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसे आप अच्छे से नोट कर लें। दिखाई दे रहा है अच्छे से? परावर्तन के नियम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के मुख्य रूप से दो नियम होते हैं। पहला, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब या अभिलंब भी बोल सकते हैं। अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। दूसरा पॉइंट है आपतन कोण का मान तथा परावर्तन कोण का मान बराबर होता है। अर्थात
एंगल आई बराबर एंगल आर। ठीक है दोस्तों, तो इसे आप नोट कर ले। गर्मी बहुत है। ठीक है दोस्तों, अब आइए हम लोग जाने कि प्रकाश का परावर्तन कितने प्रकार का होता है। परावर्तन के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। परावर्तन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, नियमित परावर्तन। सेकेंड, अनियमित परावर्तन। अर्थात रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो दोनों को बारी बारी से जानेंगे कि अगर हमारा इंसिडेंट रे और पैरेलल रे, सॉरी रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे के अगर पैरेलल है तो उसे हम नियमित परावर्तन कहेंगे, और अगर एक दूसरे के पैरेलल नहीं है उसे हम अनियमित परावर्तन कहेंगे। ठीक है, अर्थात बोल सकते हैं कि वैसा परावर्तन जो प्रकाश के परावर्तन के नियमों का पालन करता है उसे हम नियमित परावर्तन कहेंगे, और जो प्रकाश के परावर्तन के नियमों का पालन नहीं करता है उसे अनियमित परावर्तन कहेंगे। और एग्जांपल जहां पे देखिए ये कोई प्लेन सरफेस है। अब रेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए जो आपका सरफेस होगा वो प्लेन होना चाहिए।
ठीक है, ये आपका है नियमित परावर्तन। और दूसरा है अनियमित परावर्तन। इसके लिए सरफेस खुरदुरा होना चाहिए। मतलब ऐसे परावर्तन में हमारा जो है इंसिडेंट रे एक दूसरे के पैरेलल नहीं होगा, लेकिन यहां पर हमारा रेगुलर ऑफ रिफ्लेक्शन में जो एंगल आई का वैल्यू है वो एंगल आर के बराबर है। ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है। तो ये लॉ इसमें भी काम करेगा। इस पार्टिकुलर पॉइंट के लिए जो हम अभिलंब यहां से डालेंगे उसके लिए एंगल आई का मान एंगल आर के बराबर होगा, यानी आप कह सकते हैं डिफ्यूज्ड। अनियमित परावर्तन में भी एंगल आई का मान एंगल आर के बराबर होता है, लेकिन यहां जो देख रहे हैं बहुत सारा लाइट रेज आया तो सभी लाइट रेज एक दूसरे के पैरेलल है, जो डिफ्यूज वाले में पैरेलल नहीं होता है। तो अर्थात एक लॉ जो है इसमें काम नहीं करता है, इसलिए हम इसे इरेगुलर रिफ्लेक्शन अनियमित परावर्तन कहते हैं। ठीक है, आप दोनों डायग्राम नोट कर ले। तो ये हो गया आपका अनियमित परावर्तन। कल हम लोग प्रतिबिंब की बात करेंगे, मिरर की बात करेंगे, टाइप्स ऑफ मिरर के बारे में बात करेंगे कि मिरर कितने प्रकार के होते हैं, और प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर की बात करेंगे, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रतिबिंब, उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ इमेज। मिरर 3 प्रकार के होते हैं, एक कॉनकेव मिरर होता है, ठीक है, सॉरी स्फेरिकल मिरर, प्लेन मिरर और पैराबोलिक मिरर। ठीक है, तो हम लोगों को जो सीटेट में और या फिर 8 और 10th क्लास में जो पढ़ना है वो प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। कल हम लोग मिरर के बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ मिरर पढ़ेंगे और प्रॉपर्टीज ऑफ मिरर पढ़ेंगे। तो इसी तरह आप जो है हमारे साथ जुड़े रहे और फिजिक्स को आसान भाषाओं में समझते रहे। धन्यवाद।